तुझे स्कूटर मिला है? ऑसम यार। पर फिर तू इस बोरिंग बस में क्यों आई है? I mean, मुझे स्कूटर मिला होता तो मैं तो इसी से आती। और तेरे बहाने हम भी तो घूमते। यार मैं भी इसे यही बोल रही थी, पता नहीं इस बोरिंग सी बस में क्या इंटरेस्टिंग लगता है। स्कूटर अच्छा है, मैं मानती हूँ, बट हमारी स्कूल बस बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। ओके, बस के अपने फायदे हैं। स्कूल बस इज मच सेफर। पीछा करने वाले फालतू लोगों से बच सकते हैं। बारिशों का भी कोई डर नहीं, और भी कई फायदे हैं। मैं तेरी बाइक के पीछे बैठूं या ना बैठूं, उसकी बाइक के पीछे तो जरूर बैठूंगी। देवराज, आर्मी में फेवर्स नहीं चलते हैं। मैं इस डील का हिस्सा नहीं बनना चाहता, किसी वे में भी नहीं। प्लीज डोंट माइंड, ये ले जाइए। क्या हुआ जी? आप कब आई? हाँ, मैं तो अभी आई। पर कोई बात है क्या? सब ठीक है ना? आओ जी, सब चंगा है। अब मैं देखती हूँ, आप चाय पियो। हम जी। कर्नल साहब आए हैं। सब आए? हाँ। कर्नल साहब, आप यहाँ अचानक? कर्नल नहीं, दोस्त आए। और दोस्त अचानक आने का हक रखते हैं। नमस्ते भाभी जी। आइए आइए ना, वेलकम। आइए प्लीज प्लीज, आप ही का घर है। ये बड़ी सिस्टम ने तो क्लास की सीटिंग तक बदल दी। मैं कम इन मैम? यस, कम इन। अपने बडीज के साथ जाके बैठ जाइए। मुझे तुम्हारे साथ बैठना भी पड़ेगा। गॉड, और कितना बुरा होना है मेरे साथ। अंदर चलो। हेलो, 4 फीट की तो सिर्फ मेरे लेग्स हैं, इसमें फिट नहीं होगी। तुम अंदर चलो। लिसन, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। मुझे बाहर बैठने की आदत है। चुपचाप अंदर चलो, मैम देख रही है। तुम लोग जल्दी बैठ जाओ। मैं नहीं जा रहा। मुझे किसी ना किसी काम से बाहर जाना होता है। तुम्हें बार बार उठने में परेशानी होगी। तुम जाओ। बस इतनी सी बात? मैं उठ जाऊंगा तुम्हारे लिए। चलो। प्लीज सेटल डाउन। टॉस कर लेते हैं। डील्स मेरा। तुम्हें सीट पे बैठना है या बाहर भेजूं? जाओ अंदर। हाथ दूर होके बैठो। So today we are going to discuss vector. A vector quantity has both magnitude and direction. Acceleration, velocity, force and displacement are all example of vector quantity. क्या कर रहे हो? सीधा होके बैठो। भाभी जी के हाथ की लस्सी की इतनी तारीफ सुनी है कि चांस मिस नहीं करना चाह रहा। हाय सच्ची, बस अभी लेके आती हूँ। देवराज,
कल मेरे ऑफिस में मैंने जो कुछ भी कहा, आई नो तुम्हें बुरा लगा होगा, एंड आई रियली फील सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैंने वही किया जो सही था। अपनी कमांड में मैं एक लॉयल कमांडिंग ऑफिसर हूं। पहले देश, फिर कमांड, फिर अपनी जान। ये लाइन हमारे लिए सिर्फ एक जोश से भरी हुई लाइन नहीं है, हमारे लिए जीने का, बिहेव करने का मंत्र है। देवराज, एज एन आर्मी ऑफिसर तुम मुझसे किसी तरह की फेवर की उम्मीद मत करना। मैं वहां ड्यूटी से ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, पर्सनल लाइफ में तुम हमेशा मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए सीने पर गोली खाने को भी तैयार हैं। मैं जानता हूं कि कल जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और मैं उसके लिए बेहद शर्मिंदा हूं, बहुत शर्मिंदा हूं मैं। नहीं, लेकिन मैं उसे बदल तो नहीं सकता ना। मैं अपने दोस्ती और अपने काम को मिक्स नहीं करूंगा, और आगे से इस दोस्ती का अपमान नहीं करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, मेरे लिए आपका दोस्त कहलाना बहुत गर्व की बात है, और मैं ये चाहूंगा कि आप भी किसी दिन गर्व से ये कह सकें कि देवराज आपका दोस्त है। फिर कभी नहीं, मुझे आज भी ये दोस्ती पर नाज है देवराज। थैंक यू। आपकी लस्सी आ गई। थैंक यू। सुना, मैम ने येलो साड़ी में ब्लू ब्लाउज पहन के 6 आउट ऑफ 10 स्कोर किया। तुझे नहीं लगता अगर इसी येलो साड़ी में गोल्डन ब्लाउज पहनती तो कमाल लगती यार। 10 आउट ऑफ 10। बाय गॉड, तुम इडियट के साथ साथ चीप और वल्गर भी हो। ओ हेलो, ब्यूटी को अप्रिशिएट करना वल्गर कब से हो गया? समझा, तुम जेलस फील कर रही हो क्योंकि तुम्हारे पास ना तो कोई ऐसी क्वालिटीज है और ना ही कोई तुम्हारी तारीफ करने वाला है। तुम्हें तो वल्गर लगेगा ही। क्या वल्गर लग रहा है तुम दोनों को? मैम वो सुमन कह रही है कि आपने येलो साड़ी पे ब्लू ब्लाउज पहन के 6 आउट ऑफ 10 स्कोर किया है ना, और ये भी कह रही है कि अगर आप गोल्डन ब्लाउज पहनती ना तो 10 आउट ऑफ 10 मिलते। साइलेंस। वेल सुमन, मुझे नहीं पता था कि तुम जैसी स्मार्ट लड़की को टीचर की ड्रेसिंग सेंस में इतना इंटरेस्ट होगा। वैसे तुम्हें अपनी पढ़ाई और परेड पे ध्यान देना चाहिए। परेड जल्दी स्टार्ट होने वाली है। सिट डाउन। ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं तुम्हें परेड में देखती हूँ। मैं तो डर गया। अरे विजय, दोस्ती इतनी प्यारी होगी कि घर वालों को भूल गए। खुश हो, खुश हो। नमस्कार सर, इसी बहाने आप हमारे घर तो आए। अरे बिल्कुल, आओ जी, बैठिए सर। आओ बैठो, आओ। कम बैठिए भाभी जी, प्लीज। संजय ने बताया? संजय ने नहीं, आपकी गाड़ी ने। ओह, वेरी स्मार्ट। अरे भाई, इसके घर के बाहर खड़ी देखी मैंने, जानी पहचानी लगी, तो मैंने सोचा कि अपनी यूनिट के साथ अटैक कर देता हूँ। ये सही है। वैसे मेरा आज आने का कोई प्रोग्राम नहीं था घर पे। हाँ। मैं तो स्पेशली देवराज से मिलने आया हूँ। मैंने सोचा एक एक ड्रिंक्स के साथ कुछ बातें हो जाएंगी। ये ड्रिंक, ये तो सिविलियन वाला, I mean, अलग सा लग रहा है। अब पापा, मैं ड्यूटी आवर्स में हार्ड ड्रिंक तो नहीं पी सकता हूँ ना। अरे भाई, मैं तो ले सकता हूँ। मेरे ड्यूटी आवर्स सालों पहले खत्म हो चुके हैं। क्यों देवराज, बिल्कुल। कोई सवाल? बिल्कुल नहीं सर। आप सोडा में लेंगे या पानी में? वेल, सोडा। अच्छा। मैं ग्लास लेकर आई हूँ। मस्ट ट्राई द लस्सी।
लाइए, मैं आपके लिए ड्रिंक बना दूं अंकल? नहीं नहीं, आप लोग बात करिए, मैं बना लूंगा। अच्छा ठीक है। कम। अंकल आप ड्रिंक नहीं ले रहे हैं? मेरा ये ग्लास विस्की के नहीं है, वोडका के है। Actually, it's very specific. ठीक है, तो मैं वोडका ले आता हूँ ना। अरे ले आता। पापा एक्सक्यूज मी। यार ये वोडका की बोतल कहाँ रखती है? ये तो कमाल है ना जी, मतलब विस्की का ग्लास नहीं मिला तो ड्रिंक ही बदल दी। विस्की के ग्लास में पीने से ज्यादा चढ़ेगी क्या रे? मुझे तो ना ये समझ नहीं आता, इतने नखरों के साथ में कैसे रहती होंगी इनकी वाइफ्स। वो जी हमारे घर पर आए हैं, हमारे मेहमान हैं, हमारा काम है इन्हें खुश रखना। हाँ जी, आइए। हाय रब्बा, कैसे लोगों के बीच भेज दिया मेरा बच्चा। 1-2 दिन में ना उसने सपने में भी परेड देखनी है। आप में से कई लोगों का आज पहला दिन है, इसलिए आज हम सिर्फ वार्म अप करेंगे। मैं जानती हूँ कि सिविलियन स्टूडेंट्स के लिए सेशन आसान नहीं होगा, बट हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और जिसे लगता है उससे ये सब नहीं हो पाएगा, वो मुझसे कह दे, मैं 100 को बता दूंगी। बड़ी मेहरबानी की ब्रिगेडियर सुमो ने। तुम्हें लगता है कि ये सब बहुत आसान है? आसान तो नहीं, लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं। हो जाएगा। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज नहीं होती श्रवण। ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हारे लिए होगा, वैसे हिम्मत कहता हूँ। ठीक है, तो फिर ट्राई कर लेते हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है या हिम्मत। अपने हिसाब से 3 लोगों को सिलेक्ट करो। ओके। वेद, मयंक और शुभम। बाकी सब भी 4-4 लोगों के ग्रुप्स बना लो। और आप सभी लोग इस ग्राउंड के 6 राउंड लगाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। 6 राउंड। क्या हुआ? हिम्मत जवाब दे रही है? नहीं हो पा रहा तो बता दो, मैं सर से कह दूंगी कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। बहाना ढूंढा जा रहा है हम सिविलियंस को हटाने का। भाई लोग, हम डर के नहीं, करके दिखाएंगे। भाई श्रवण, 6 राउंड मारूंगा तो मर जाऊंगा भाई, बचा ले। ओए बकवास बंद कर। मैं सबकी इज्जत बचाने के लिए दौड़ रहा हूँ और तुझे अपनी तकलीफ की लगी है। चुप कर, भाग और मुझे भागने दे। मुझे बस
इसे तो प्ले में देख लूंगा। ये ले तुम्हारी स्क्रिप्ट। मैंने पहले कभी प्ले नहीं किया। तुम्हें क्या लगा ये आसान होगा? जब आंखों के सामने लाइट्स चमकती है ना तो डर के मारे गला सूख जाता है। मैंने तो अच्छे को चक्कर खाते हुए भी देखा है। तुम ना 15 मिनट में रट्टा मार लो, मैं अभी ऑडियंस इकट्ठा करके आता हूँ, ठीक है? आफ्टर ऑल मेरे बड़ी का पहला एक्टिंग डेब्यू है यार। मैं आता हूँ ब्रेक के बाद। हाँ। ओ, ढूंढे तू? तेरा बड़ी का है? तुझे सबको नाम देने का बहुत शौक है क्या? हाँ। अच्छा वो सब छोड़, तेरा बड़ी का है? सुबह से मिला नहीं, लेकिन मिलेगा ना तो मैं सिर्फ। ओए, उसके बारे में ऐसा कुछ सोचियो भी मत, समझा? नहीं समझा? बाद में समझाऊंगा, ठीक है? बाय। साहिब, क्या हो तुझे? भाई अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, पर उस अनीश की वजह से कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं बहाना बनाकर डॉक्टर से ग्लूकोज चढ़वा रहा हूँ। डरपोक कहीं के? अच्छा तू ये सब छोड़, मेरे साथ चल, आजा। क्यों? क्योंकि आज बड़ा मजा आने वाला है। ब्रिगेडियर सुमो एक्टिंग करने वाली है। क्या बात कर रहा है? सुमन और एक्टिंग उससे होगी भी? नहीं, तभी तो मजा आएगा। चल जल्दी, और भी लोगों से ऑडिटोरियम भरना है सुमन की परफॉर्मेंस के लिए। पर तू उसके चक्कर में अपना प्ले क्यों खराब कर रहा है? क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ प्ले में मेडल जीतना नहीं है, मैं तो इन आर्मी वालों को हारते हुए देखना चाहता हूँ, ताकि इन्हें भी तो पता चले कि हार का मतलब क्या होता है। बहुत पार्शियलिटी कर ली ना इन लोगों ने, अब हर चीज में बराबरी होगी। तू चल, आजा, चल छोड़, चल। देव, तुम्हें किस चीज की कमी है? तुम्हारे लिए युद्ध पे जाना इतना जरूरी क्यों है? क्या तुम मुझसे, मेरे प्यार से ऊब गए हो? जाओ देव, जाओ, और अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। कुछ पल के लिए मैं स्वार्थी हो गई थी। तुम निश्चिंत होके जाओ, और चाहे तुम धरती के किसी भी हिस्से में हो, 2 बातें हमेशा याद रखना। पहली, तुम्हें लौट के मेरे पास वापस आना है, और दूसरी, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। भाई साहब, इसने तो पहले ही दिन झंडे गाड़ दिए।
श्रवण, श्रवण, भाई अब तो मुंह बंद कर, सब तुझे ही देख रहे हैं। जा मारिन मैम तुझे बुला रही है। श्रवण, यहाँ आओ। तुम्हें तो इतना बढ़िया पार्टनर मिल गया है प्ले में। आई एम श्योर इस बार कुछ मेमोरेबल होने वाला है। बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं तुम दोनों से, लेकिन रिहर्सल्स डेली होनी चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। बाहर चले? हाँ। फर्स्ट टाइम था मेरा। सब ठीक से हुआ ना? ठीक था। मेरे साथ रिहर्सल करोगी तो काफी बेटर होगा तुम्हारा आगे। आई एम श्योर। पता है, शुरू में मैं बहुत नर्वस हो रही थी, फिर मुझे लगा कि यार मेरे बडी का इवेंट है, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मैंने क्या किया? अरे मुझे सब पता है। तुमने मुझे मोटिवेट करने के लिए सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया, है ना? जो क्या तुमने किया? तुम इतने हम्बल होगे मुझे ये नहीं पता था। आज जो कुछ भी पॉसिबल हुआ है तुम्हारी वजह से ही हुआ है, वरना मैं तो। इट्स ओके। खेलेगा 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 खेलेगा। क्या हुआ साहब? भाई ये चाहते हैं कि मैं इनके साथ फुटबॉल खेलूं, पर मुझे देख, मैं फुटबॉल खेलने लायक हूँ क्या? फील्ड में बॉल से ज्यादा तो मैं लुढ़कूंगा, तो चाहकर भी नहीं खेल सकता। तू क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता ये तू नहीं, मैं डिसाइड करूंगा। आज तो तुझे खेलना पड़ेगा बस। जबरदस्ती है क्या? जब उसे नहीं खेलना तो जाने दे। श्रवण, वो मेरा बडी है और मैं इसके साथ जो मर्जी वो करूं। तुझे क्या? बडी है, गुलाम नहीं कि तेरी हर बात माने, समझा? जो होगा तुम दोनों की मंजूरी से होगा। और अगर इसे टीम में रखना ही है तो एक्स्ट्रा में रख लो, तुम लोगों को पानी वानी पिला देगा। क्यों, कर लेगा ना? भाई पानी क्या, जूस भी पिला दूंगा और कंधे भी दबा दूंगा। श्रवण, तू अपने काम से काम रखा। अनीश, अगर साहिब नहीं खेलना चाह रहा है तो उसे जाने दो ना। सुमन, तुम इस मैटर से दूर ही रहो। देख, अब तो साहिब नहीं खेलेगा, तुझे जो करना कर दे। मैं जानता हूँ तेरा चमचा है, पर अब ये मेरा बडी है। अबे ओए धूमकेतु, ये मेरा चमचा नहीं, दोस्त है, समझा? और हम सिविलियन को कुछ और आए ना आए, दोस्ती निभानी अच्छे से आती है। वैसे दोस्ती का मतलब पता है? फिर तो इन 10 के साथ में आए या 100 के साथ, मैं तुझे हमेशा इसके साथ, इसके सामने मिलूंगा, तेरा सामना करने के लिए। तू मुझे डरा रहा है? डरा नहीं रहा, बता रहा हूं कि मेरे लिए दोस्ती कितनी इंपॉर्टेंट है।
एक बार अगर मैंने किसी को दोस्त बोला ना तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और बेटा तू तो मुझे भूल के भी ट्राई मत करना। खुराना आ रहा है। यस ऑल गुड। यस सर। पर देखकर तो नहीं लग रहा है। नो सर, सब ठीक है। फिर यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? गेट बैक टू योर क्लासेस। यस सर। स्वीट हार्ट ही है। अभी तक तो तू अनीश को स्वीट हार्ट बोल रही थी और उसके आगे पीछे घूम रही थी। सो व्हाट बेब, टाइम के साथ अगर अच्छी चॉइस मिले ना तो अपग्रेड कर लेना चाहिए। ओह श्रवण, टेंशन मत ले, कल से मैं तुझे खुद पिक एंड ड्रॉप करूंगा। और सुन, मेरे रहते हुए अनीश से डरने की जरूरत नहीं है, समझा? थैंक्स यार, तू कल सुबह आ जा। ठीक है, चल मार। चल। डायलॉग बाजी बड़ी अच्छी कर लेता है तू, लेकिन मुझे पता है कि तू वहां किसे इम्प्रेस करने इतना भौंक रहा था। देख, मैंने किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं कहा, समझा? और मैंने तुझे पहले ही बोला था ना, मुझे ट्राई मत करना। और दूसरी बात, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ना मेरे पास लाखों आइडियाज हैं ब्रो, समझा? बस एक बात बताना भूल गया, पहले ही ट्राई में ग्रेड 1 की लड़की इम्प्रेस हो चुकी है। सुमन तेरे साथ एक प्ले क्या कर रही है? तुझे लग रहा है वो तेरे ऊपर लट्टू हो गई? भाई, ये बीच में ब्रिगेडियर सुमो कहां से आई? तुझे पता है मैं खुद उससे 4 कदम दूर रहता हूं। फिर तू किसकी बात कर रहा है? तुझे नाम बताया तो यकीन नहीं होगा, और फिर तेरे उतरे हुए चेहरे को देखने की मेरी विश है ना, अधूरी रह जाएगी यार। You just wait and watch. Bye. अगर ये सुमन की बात नहीं कर रहा था तो किसकी कर रहा था? क्या परफॉर्मेंस सुमन, दिया है आपने आज यार, सीरियसली। सुमन, सुनना, मेरा बैग ले जाना अपने साथ, और तेरे से कोई कुछ पूछे ना, कोई भी बहाना दे देना। लेकिन तू कहाँ जा रही है? आज मैं घर बाइक से जाऊंगी। बाइक से? किसके साथ? श्रवण के साथ। हाय। Hey, all set? Yeah. Okay, let's go. देविका इसके साथ? सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस, जो आर्मी ने हमें इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लायक समझा।
ये सिर्फ एक बिजनेस प्रपोजल नहीं, हमारी कंपनी के लिए बहुत गर्व की बात है। जेंटलमैन, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है हमारे देश के सोल्जर्स के लिए बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने की। सैंपल सबमिट करने के लिए हमें बाहर देश से इमीडिएटली ASAP मटेरियल्स मंगाने होंगे, रॉ मटेरियल्स, ताकि हम टॉप क्वालिटी के सैंपल सबमिट करके इस डील को 100% लॉक कर लें। बट मल्होत्रा जी, बाहर से मटेरियल मंगाने और उसके प्रोसेसिंग में जो इतना सारा खर्चा होगा, हम अपना मुनाफा कैसे कमा पाएंगे? बिजनेस में हमेशा मुनाफा नहीं देखा जाता है मिस्टर आनंद। मैं मानता हूं कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं, लेकिन इन्वेस्ट को बनाने में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि इन बुलेट प्रूफ वेस्ट की क्वालिटी पर ही हमारे देश के सोल्जर की लाइफ डिपेंड करती है। मिस्टर प्रबोध खुराना एंड मिस्टर केतन मिश्रा, आप दोनों मुझे इस प्रोजेक्ट के मटेरियल रिक्वायरमेंट्स में असिस्ट करेंगे। ओके? एनी डाउट्स? So then let's get to work. All the best to all of you. Thank you. ओए, देविका कहाँ है? क्यों? तुझे हर चीज की रिपोर्ट देनी है? सब कुछ जानना होता है। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। नाराज क्यों हो रही है? कुछ हुआ क्या? प्ले अच्छा नहीं गया? अच्छा, लोग तारीफ करके पागल हो गए। इतना अच्छा था। वैसे मुझे हैरानी नहीं हो रही है। तू बचपन में मिरर के सामने कितनी एक्टिंग करती थी? मैंने पहले कभी प्ले नहीं किया। तुम्हें क्या लगा ये आसान होगा? आज जो कुछ भी पॉसिबल हुआ है तुम्हारी वजह से ही हुआ है, वरना मैं तो इट्स ओके। So stupid. सच में सिविलियंस इतने इजीली बेवकूफ बन जाते हैं। अरे वो थोड़ा ना, वो स्क्रू जो है ना उसको ऐसे करो। अरे कहाँ उससे नहीं होगा, लगता है मैकेनिक बुलाना ही पड़ेगा। अरे तुम लोग यहाँ से पहले ही निकल लो। क्या मामी, ये तो यार गलत बात है, पहले बता दिए होते। तुम भी ना यार, बस ये देखिए। एक सिविलियन की बाइक पे बैठी हो, कहीं स्कूल में रैपो ना डाउन हो जाए तुम्हारी। ना, तुम बाकी सिविलियंस की तरह नहीं हो। इनफैक्ट तुम किसी आर्मी किड से कम नहीं हो। अच्छा, सच तो कह रही हो ना? या ऑफ कोर्स। ठीक है, कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ फिर। भाई क्या मैकेनिक, मेरे को बोलते मैं ट्राई तो करता। अरे भाई लग गई, मेरा मार्क्स टूट गया यार जी। भाई हटा गाड़ी है, ठेला हटा दे। अरे मैंने बोल दिया ना, ठेला हटा। अरे हो जाने दो, सब्जी तो फिर उग जाती, गाड़ी उग जाती है, मतलब नहीं है। ठीक है भाई, हटा गाड़ी है। ओ भाई साहब, सही है, इसकी तो निकल पड़ी यार। हटा भाई ठेला हटा। अरे मैंने बोल दिया ना, ठेला हटा। और पहलवान कैसा है? एकदम मस्त। तू ये स्कूल से पैदल क्यों आ रहा है? अरे अब क्या बताएं मियाँ, हमारी जो किस्मत है ना वो तो पहले से ही खराब है, और आज हमारी स्कूल की जो वैन है वो भी खराब हो गई। तुम वैन से आते जाते हो? OMG। बेब, ये वो सिविलियन स्कूल में पढ़ता है ना, इसीलिए। कितना बड़ा झूठा है, दोस्त को इशारे करके देविका को बेवकूफ बनाकर पटा रहा है। तो हम शाम को तो मिल रही है ना भैया? भाई, अब तुम लोगों से मिलने का टाइम ही कहाँ है मेरे पास। तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया सुमन। मैंने क्या किया? तूने क्या किया? प्लीज देख, जिस पेड़ को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, उसका फल ही देविका की बच्ची खा रही है। प्लीज शट अप। मैं तेरे साथ रही ना तो मेरा भी कुछ नहीं होने वाला। और सुन, अगर किसी सब्जेक्ट में कोई हेल्प चाहिए ना तो कॉल मी, मैं तुझे अपने स्कूल के नोट्स दूंगा, ठीक है? हाँ बाबा,
कॉल जाएगा तुम्हें हमारे पास से। हाँ ब्रो, मिलते हैं, बाय बाय। सब ठीक है ना सर? रिलैक्स। संजय, तुम कई सालों से मेरे साथ हो और तुमने तो मेरे लिए गोली भी खाई है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी ड्यूटी में किसी भी तरह की कोई कमी रखता हूं? या मैंने कभी पर्सनल रिश्तों को देश से ऊपर रखा? सर, आप गोली तभी किसी के लिए खाते हैं जब आप उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जिस तरह मेरे दिल में आपके लिए। और ये रिस्पेक्ट इसलिए है सर क्योंकि मैंने हमेशा आपको देश को पहले पायदान पे रखते हुए देखा है। और एक चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर, आपकी इंटीग्रिटी पे आपके दुश्मन भी सवाल नहीं उठा सकते। हाँ संजय, लेकिन अब मुझे डर है कि उन्हें सवाल उठाने का मौका मिल जाएगा। ये लेटर हाईकमांड से आया है। मिस्टर देवराज मल्होत्रा को आर्मी के लिए बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने का जो ऑर्डर मिला है, उसकी सैंपल टेस्टिंग के लिए कर्नल राणे और मुझे अपॉइंट किया गया है। मैं इस डील का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहता था। आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी ओनली। आई डोंट नो व्हाई। सर मैं आए? हाँ बोलो। सर, एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छा ही है। आप इंस्पेक्शन के दौरान खुद क्वालिटी चेक करेंगे तो आपको भी विश्वास रहेगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ कायदे कानून के हिसाब से हो रहा है। और अगर आपको वेस्ट सही ना लगे तो आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से सर, आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के लिए यह बिल्कुल सही रहेगा। एज क्या है तुम्हारी? सर 28। उम्र से ज्यादा सोच लेते हो। गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। सही कह रहे हो। जा सकते हो। जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ संजय। यस सर। वो सूबेदार साहब की स्पेशल रिक्वेस्ट पर बीना ने घर में सेवइयां बनाई हैं, तो जरा जाकर ले आओ। ठीक है सर। जय हिंद सर। जय हिंद। वाह, सेवैया, हाँ क्या खुशबू है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पहले तुम्हारे हाथ चूमूं के सेवैया खाऊं। हटो अभी, मुझे बहुत देर हो रही है, वैसे ही लेट हो गया। भाई आज तो पूरे फौजियों की शामत आने वाली है। क्यों? अरे भाई, अब तुम्हारे हाथ की सेवैयां खाएंगे तब उन्हें अपने घरों की याद तो आएगी कि नहीं आएगी? कुछ भी। बीना, जी भाभी, ये लो, इसमें भर दो। जी भाभी। कहीं जा रहे हो भैया? नहीं, मुझे जूते और कपड़े पहन के नहाने में बहुत मजा आता है। हाय कितने स्वीट हो। पता है, मुंह खोलते हो ना तो ऐसा लगता है चॉकलेट बरस रही हो। काम क्या है ये बोल। भैया मुझे ना फोटोकॉपी की शॉप तक छोड़ दो। मेरी प्यारी बहना, बाहर से रिक्शा पकड़ और चली जा, तुझे वही सूट करता है। अरे भैया सुनो तो। सुमन, रुक 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 सुमन। क्या हुआ चाची? ये मल्होत्रा साहब के यहाँ देती जाना। क्यों? ले पकड़। अरे उन्होंने हमें छोले भिजवाए थे, तो क्या हम खाली डिब्बा भिजवा देंगे? और वैसे भी इसमें ना श्रवण की फेवरेट डिश है, सेवैया। चाची प्लीज, मैं नहीं जा रही। ज्यादा नखरे मत दिखा। बगल में जाने में डर रही है तो बॉर्डर पे कैसी जाएगी? मैं किसी से नहीं डरती। तो फिर जा, देकर निकल जाना, वरना कर्नल साहब के आने पर उनसे कह दूंगी कि आपकी कैडेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सीनियर की बात नहीं मानती। और चाची, सिर्फ आपके लिए जा रही हूँ, पापा की धमकी की वजह से नहीं। बहुत मेहरबानी। और वैसे भी बाइक की बैक सीट ना बहन को बिठाने के लिए नहीं होती, समझी? ओ हेलो,
बोल तो आप ऐसे रहे हो ना जैसे रोज नई गर्लफ्रेंड बैठाते हो कि बाइक के पीछे। ओए ज्यादा मत बोल। अभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्योंकि मेरी चॉइस है, मजबूरी नहीं। वो तो मैं खुद लड़कियों को भाव नहीं देता, वरना मैं जब चाहूँ गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ, समझी? भैया कम से कम इतना फेंको कि मैं लपेट सकूं। और तू भी उतनी बकवास किया कर जितना मैं संभाल सकूं। एंड लिसन, मेरे पीछे घूमने से कुछ नहीं होगा। तू निकल यहाँ से, चल। अरे मजा ले किसी की जो अवनी की इंसल्ट कर रहे हो उसे जाने दे। मैं तो बैठूंगी बाइक में। भूल जा, बाहर से रिक्शा पकड़ और निकल। इतने रख रहे तो ना मेरे भाई के भी नहीं है जितने उनके बाइक के। मैं तो जा रही हूँ। वैसे आपको लिफ्ट दे दूं किसी रिक्शा में? तू निकलेगी? हाय अवनी। हाय, 1 मिनट इधर आना। रुक, मैं देखता हूँ ये मुसीबत की दुकान यहाँ क्या कर रही है। इसको क्या हो गया? आंटी के लिए सेवइयां भेजी हैं। एक सेकंड, ये डब्बा तो मेरा टेस्ट पास करने के बाद ही घर में जाएगा। वो क्या है ना, जरा हम भी तो देखें कि पड़ोस के बंदूक पकड़ने वाले हाथों को कड़छी पकड़नी भी आती है क्या। बाय द वे, सेवइयां मेरी फेवरेट है। अच्छा, पहली बार पता चला। सही है यार, किसने बनाई? मैंने। वाह, तुम तो ऑलराउंडर निकली। ये सिविलियंस कुछ भी मान लेते हैं। एक काम कर, तू ये ले जाके फ्रिज में रख, मैं शाम को आके आता हूँ, ठीक है? अपने ना सारे काम करवा लो, लेकिन मेरे मत करना। जाना। बाय तो बोल के जाती। सुमो, तुमने मुझे सुमो बुलाया? नहीं, मैंने तो सुनो बोला। अच्छा, मेरी ना बाइक खराब हो गई है और मुझे बंटी से मिलने जाना है। क्या तुम मुझे ड्रॉप कर सकती हो प्लीज? 1 मिनट, भूल गए तुम? स्कूल के बाहर हम स्ट्रेंजर्स हैं, बडीज नहीं। बाहर से रिक्शा लो और जाओ। अरे अरे सुनो तो। यार ऐसे तो कोई स्ट्रेंजर के साथ भी नहीं करता। अच्छा सुनो तो। क्या है, जल्दी बोलो, मुझे जाना है। बड़ी के खातिर नहीं, देश के खातिर मुझे ड्रॉप कर दो। मैं तो बस देश के लिए फर्ज निभाने को कह रहा हूँ। देश की खातिर? देखो, हम दोनों अलग अलग जाएंगे तो डबल पेट्रोल वेस्ट होगा, डबल पेट्रोल वेस्ट होगा तो डबल पोल्यूशन होगा, उस डबल पोल्यूशन से देश के एनवायरनमेंट को डबल खतरा। पर अगर तुम चाहो तो उस डबल खतरे को कंट्रोल कर सकती हो मुझे ड्रॉप करके। इस देश को बचाना तुम्हारा फर्ज है कि नहीं, है ना? है ना? तो बस देश की भलाई के लिए मुझे ड्रॉप कर दो। मुझे पता था तुम मान जाओगी। मेरा देश महान, देश के लिए आर्मी वाले कुछ भी मान जाते हैं। अरे वाह, मन तो था अपने पीछे किसी लड़की को बैठा के ले जाने का, लेकिन मिनटों में खुद ही लड़की के पीछे बैठ के जा रहे हो। मेरा भाई तो ना दूर निकला।